जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी का जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है और जिसमें जो है पिछली क्लास में हमने जो है समास पढ़ लिया था। अब आज जो है हम लोग पढ़ेंगे 50 क्वेश्चन जो है तद्भव तत्सम के। और तद्भव तत्सम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देख लेते हैं। तो जो तद्भव तत्सम है तो पूछ लिया जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द के भेद कितने होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। तो ये उत्पत्ति के आधार पर अगर पूछ लिया जाए तो पांच प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है? तो सबसे पहले होते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द होते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है तद्भव शब्द। ठीक है, दूसरे नंबर पर तद्भव। और फिर जो है आता है देशज शब्द। तीसरे नंबर पर है देशज शब्द। और चौथे नंबर पर है विदेशी शब्द, जो है विदेशी से मतलब जो विदेश से आते हैं, जो अपने यहाँ नहीं मतलब जो है अपने यहाँ से नहीं होते हैं। ठीक है। और पांचवें जो होते हैं, 5वें नंबर पर वो है संकर शब्द। संकर शब्द वो शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, तो ये संकर शब्द होते हैं। ठीक है। और तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत मतलब ज्यों के त्यों ही रखे जाते हैं। और जो तद्भव शब्द होते हैं, जैसे कि तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जैसे कि ये संस्कृत से विकृत होकर के आते हैं, वो तद्भव शब्द होते हैं, जैसे कि हिंदी। ठीक है, तो आप देख लेते हैं। सबसे पहले जो है क्वेश्चन देख लेते हैं, संकर शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, संकर शब्द का अर्थ है। तो इसमें जो है चार को जो है दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ए नंबर पर है तत्सम शब्द, दूसरे पर है तद्भव, तीसरे पर विदेशी शब्द, और फिर डी नंबर है 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है डी। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। अब अगला हम देख लेते हैं, जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द है। ठीक है, अब इसमें जमादार पूछ लिया जा रहा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है फारसी, दूसरा है अरबी, और तीसरा तुर्की, और फिर संकर शब्द। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है डी है, संकर शब्द। ठीक है, इसमें 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। अगला देख लेते हैं, हस्त का तद्भव बताइए। और इसमें हस्त का तद्भव पूछा जा रहा है। तो इसमें पहला है हाथ, दूसरे नंबर पर है हाथी, और हस्तनी हथियार। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है हाथ, ये जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या है। अब तत्सम तद्भव दोनों के युग्म पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें सही कौन सा है? तो ए नंबर है महूक या महुआ, दूसरा है अछवाट या अखाड़ा, तीसरा है आद्रक या अदरक, फिर डी नंबर है इच्छ या ईख। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अछवाट का अखाड़ा हो जाएगा। अगला देख लेते हैं वर्तिका। वर्तिका शब्द जो है ये तद्भव रूप होगा। इसका तद्भव रूप क्या होगा? तो इसमें जो है ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, मार्तका, कृतिका, लतिका, बत्ती। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है डी है। क्या है? डी, बत्ती शब्द। ठीक है, अगला देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करें। अब दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन पूछ रहा है। तो इसमें जो है ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं। संगम दिया हुआ है, और दूसरे नंबर पर है विद्युत, फिर सी नंबर है कंकड़, और डी नंबर है रात्रि। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी है। क्या है? कंकड़ शब्द। ठीक है, अगला देख लेते हैं, लाश शब्द किस मूल भाषा का है। ठीक है, अब मूल भाषा का पूछ लिया जाता है। देखिए, अलग अलग तरीके से पूछते हैं। ठीक है, कहीं देखिए तद्भव, कहीं तत्सम, और कहीं मूल शब्द अगर पूछ लिया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, अरबी। ठीक है, अरबी शब्द, फिर फारसी है, उसके बाद जो है तुर्की, फिर संस्कृत शब्द। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी है। ठीक है, ध्यान रखना, सी ऑप्शन नंबर है, तुर्की शब्द। ठीक है, अगला देख लेते हैं, तो निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा शब्द है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सौदागर फारसी शब्द। ठीक है, दूसरे नंबर पर है, बी नंबर है समन अंग्रेजी शब्द, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर है अलमारी तुर्की शब्द, और डी किताब अरबी शब्द। तो इसमें जो है ये अशुद्ध शब्द जो है अलमारी है। ठीक है, अलमारी जो है तुर्की शब्द नहीं है। अगला देख लेते हैं, निम्न में कौन सा शब्द देशज है। तो इसमें जो है
देश शब्द पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आग है, बच्चा है, खिड़की है और फूल है। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, खिड़की, ठीक है। अगला देख लेते हैं, उत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है। इसमें किलकिल कौन सा शब्द पूछ रहे हैं, तो 4 ऑप्शन दिया है, ए देशज, बी विदेशज, सी तत्सम और डी अर्ध तत्सम। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देशज शब्द। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ए स्कंद हो जाएगा, बी कपोत, सी ईर्षा, डी हल्दी। तो इसमें ऑप्शन जो है ये नहीं पूछ लेते हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन डी जो है ये नहीं है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, हल्दी शब्द का तत्सम। अब हल्दी का तत्सम शब्द पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, हल्दी, हरिद्रा, हल्दिका, हरिद्रिका। तो इसमें ऑप्शन जो है ये ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, सिंग शब्द का तत्सम रूप, तत्सम रूप पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें श्रृंग, सिंग, श्रृंग और सिंह 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है ये श्रृंग सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। अब तत्सम से पूछ रहे हैं, तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, ए शक्कर, बी सप्तशती, सी होली, डी मोती। तो इसमें ऑप्शन जो है ये बी सही है, ठीक है, सप्तशती। अगला देख लेते हैं, करपर का तद्भव रूप, ठीक है। करपर का तद्भव रूप पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जो है देख लेते हैं, कपूर, ए नंबर कपूर है, बी कपड़ा, सी करकट, डी खप्पर। तो ये जो है ऑप्शन जो, तो इसमें ऑप्शन जो है डी सही है, ठीक है, खप्पर जो है सही है। अगला देख लेते हैं, करपट का तद्भव रूप कौन सा है। इसमें करपट का पूछ लेते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कपट, कारपेट और जो है कपूर और कपड़ा। तो ये ऑप्शन जो है डी है, करपट का कपड़ा होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, एकल शब्द का तद्भव रूप। एकल शब्द का तद्भव रूप पूछ लेते हैं। देखिए ध्यान रखना, इसमें जो है तत्सम और तद्भव में अलग अलग तरीके से पूछते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो इसमें जो है ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, अकल, ठीक है, ए नंबर अकल है, बी अकिल, अकिल है, सी अकेला, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, एकल का मतलब होता है अकेला, ठीक है, इसका तद्भव रूप है एकल का। तो अगला देख लेते हैं, जो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ओखली, नासिक, पुत्र, तीक्ष्ण। तो इसमें ऑप्शन जो है ए सही है, ओखली। अगला देख लेते हैं, दीठ का तद्भव रूप, मतलब तत्सम रूप क्या होगा, ठीक है, तत्सम रूप क्या होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, दृष्टि, दिष्टि, दिष्ट, दृष्टि। तो इसमें अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, दृष्टि। और बर्तनी की दृष्टि से भी सही हो जाएगा और तत्सम के रूप में भी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दाहिना का सब तत्सम रूप क्या है। अब दाहिना का तत्सम पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दक्षिण, ठीक है। अगला देख लेते हैं, चना का तत्सम रूप। चना का तत्सम रूप पूछ लेते हैं। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, चड़क, चड़ा, चाड़क और चड़ाक। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है चड़क सही हो जाएगा, चना का चड़क जो है तत्सम रूप है। अगला देख लेते हैं, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या होगा, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चरवर्तर, चरवूतरा और चरवूतरा। इसमें देखिए अलग अलग तरीके से कंफ्यूजन करेंगे, ठीक है, बर्तनी की दृष्टि से भी और तत्सम और तद्भव की दृष्टि से भी, और चतवाल। तो इसमें ऑप्शन जो है डी सही है, चतवाल। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा होगा। ऐसे गेहूं का तत्सम शब्द पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, गृध्र, गोधूम, गो और ग्रंथि। तो इसमें ऑप्शन जो है बी नंबर सही है, गोधूम, गेहूं का गोधूम होता है। अगला देख लेते हैं, नीचे दिए गए विकल्प में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें फिर से तत्सम पूछ लेते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, गोधूम। निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम फिर से पूछ रहे हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुक्कुर, ठीक है। अगला देख लेते हैं, कौन सा शब्द देशस नहीं है। इसमें देशस नहीं पूछ रहे हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ए कंचन, बी कचोट और सी कंचन और डी करवट। तो ऑप्शन ए सही है, कंचन।
ठीक है, अगला देख लेते हैं अखरोट शब्द का तत्सम रूप। अखरोट का तत्सम जो है रूप पूछ रहे हैं, तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अछवाट, अछोट, अखरोट और अछरोट और असरोट। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, अछोट। ठीक है, अखरोट का अछोट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? इसमें जो है तत्सम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, अंधकार। अगला देख लेते हैं संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहलाते हैं। तो इसमें जो है देखिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान जरूर रखना। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं। और इसमें देखिए अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, तो ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है जो संस्कृत जैसे ज्यों के त्यों ही लिखे जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। अगला देख लेते हैं कौन सा शब्द जो है युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। अब इसमें अशुद्ध पूछ रहे हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी जो है ये अशुद्ध है, बाकी जो है शुद्ध है। ठीक है, अगला देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4 होते हैं। वैसे तो जैसे उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं, लेकिन ये एक संकर शब्द भी है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है। इसमें तद्भव नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तद्भव। ठीक है, अगला देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो इसमें फिर से पूछ रहे हैं नहीं है। ठीक है, तो इसमें दीपावली जो है ये नहीं है। अगला देख लेते हैं निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। इसमें तद्भव है पूछ रहे हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, यौवन, निर्झर और जीव और स्थान। तो ऑप्शन नंबर जो है जीव सही हो जाएगा, ये तद्भव शब्द है। अगला देख लेते हैं तद्भव शब्द है, फिर से पूछ लेते हैं तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ढाई। अगला देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, उजास। ये जो है तद्भव शब्द है। अगला देख लेते हैं उन्मेख। उन्मेख किस प्रकार का शब्द है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आगत, तद्भव और तत्सम और देश शब्द। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, ये तद्भव शब्द है। अगला देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। अब तत्सम पूछ रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा, श्वशुर। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सोला, शोभन, सोता और सोना। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, शोभन। फिर देख लेते हैं फूल का तत्सम शब्द कौन सा होगा। फूल का तत्सम पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, पुष्प सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब तत्सम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, जैसे नेगेटिव वर्ड भी पूछ लेते हैं, तो उसका जरूर ध्यान रखना। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है पानिप जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। अगला देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसमें भी नहीं पूछ रहे हैं, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नरक, ठीक है, स्वर्ग और खग और पहुमी। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए एंड बी जो है दोनों जो है माने गए हुए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो है ऑप्शन ए नरक और बी डी जो है पहुमी। तो ऑप्शन ए और डी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं निम्न में कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है। ऑप्शन नहीं पूछ रहे हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, वचन, श्लाका, तिक्त और चार। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है ये 4 जो है ये सही हो जाएगा, ये तत्सम शब्द नहीं है। बाकी जो है वचन, श्लाका और तिक्त ये तत्सम शब्द हैं। अगला देख लेते हैं, अब पूछ रहा है तत्सम शब्द कौन सा है इसमें। तो तत्सम शब्द जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, चत्वार, अढ़ाई, वैन, मोर। तो इसमें ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, चत्वार, ये तत्सम शब्द है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, ऐसे है पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा गोपाल, बी घर, सी कपूत, डी सूत। तो इसमें ऑप्शन जो है गोपाल, ये शब्द जो है सही हो जाएगा।
अब अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है। अब नहीं पूछ रहे हैं तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़, फाल्गुन। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। ठीक है, अब 4 भेद किए गए हैं उत्पत्ति के आधार पर। देखिए 5वां संकर शब्द होता है, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर अगर देखिए ऑप्शन जिस तरीके से हो उसी तरीके से, जिस तरीके से आयोग वाले देंगे उसी तरीके से लगाना होगा। लेकिन ये जो है उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है तद्भव, तत्सम, विदेशी, ये जो है उत्पत्ति के आधार पर वाले हैं, और यौगिक शब्द जो है इसमें जो है नहीं होगा। तो ऑप्शन ये जो है सी सही हो जाएगा। अहेर शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? अहेर शब्द का तत्सम रूप जो है ये डी जो है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आंखें। अगला देख लेते हैं, तो ये हमारे थे जो है 50 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।